जय हिंद साथियों, पंडित अकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए क्वेश्चन बैंक को कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने अब तक सेट नंबर 10 तक कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 11 को कवर करने वाले हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप आसानी से देख सकते हैं। साथ ही में सेट नंबर 11 का PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जाके इसको एक बार खुद से रीड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पेपर है वो है 7/10/2012 में जो पूछा गया था उसका हल प्रश्न पत्र लेके आए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार किससे बने होते थे? तो वो बना होता था ताम्र, टीम तथा कांस्य के बने होते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 2 नंबर में है, निम्न में से वेदों का सही कालानुक्रमिक कर्मिक कर्म है। तो ये हो जाएगा ऋग, सम, अजूर, अर्थव हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। इनकी खाली जगह संख्या है। इनकी संख्या कितनी है? ये है 108। इसमें है 108। 4 नंबर है, निम्नलिखित को मिलाइए। तो इसका हो जाएगा वितास्ता हो जाएगा। वितास्ता झेलम से संबंधित है। एस्किनी ये चिनाब से संबंधित हैं। परोसनी ये रावी से संबंधित हैं। और विपास जो है वो व्यास से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 5 नंबर है, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक जो है वो है ऋषभ। वही ऋषभ। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म का ग्रहण किया था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। आगे हैं, अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं तो किस में लिखे गए हैं? वो ग्रीक में, खरोष्टी में और अरमिक में लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। पंचतंत्र लिखा गया है। पंचतंत्र किस में लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 9 नंबर में है, निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? निम्न में से कौन प्राचीनतम गुरुकुल है? वो है तक्षशिला। तक्षशिला जो है वो प्राचीनतम गुरुकुल है। निम्न में से कौन मंदिर को काला शिवालय के नाम मिला है? तो वो है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर को काला शिवालय के नाम से जाना जाता है। आगे है, बंगाल के प्राचीन नाम था। बंगाल के प्राचीन नाम क्या था? वो था गोड़। गोड़। 12 नंबर है, नगर, द्रविड़ और वेसर के 3 प्रमुख हैं। तो कौन से 3 प्रमुख थे? भारतीय मंदिरों की वास्तुशैली। भारतीय मंदिरों की वास्तुशैली। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये किसने सिद्धांत दिया था? तो ये आर्यभट्ट ने दिया था। आर्यभट्ट ने। 14 नंबर है, सही कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित 4 संतों ने जन्म लिया था। तो वो संतों, इसका सही क्रम हो जाएगा संतों का, ये हो जाएगा कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और तुलसीदास। ये हो जाएगा तुलसीदास। का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 15 नंबर है, शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से अपने वो भूमि राजस्व प्रणाली के लिए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसके विजय का प्रतीक है? तो है गुजरात का। यह गुजरात का प्रतीक है। 17 नंबर है, बीबी का मकबरा है। बीबी का मकबरा है। ये किसके है? ये औरंगजेब की पत्नी का। औरंगजेब के पत्नी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है, निम्नलिखित प्रदेशों या राज्यों में से एक है जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं से बाहर था। तो वो क्या था? वो बीजापुर था। वो था बीजापुर। 19 नंबर है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? वो पुर्तगाली था। 20 नंबर है, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे को ले गया था। तो वो नादिर शाह ने ले गया था।
21 नंबर है सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था। सती प्रथा की अवैध घोषित किसने किया था? वो किया था राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने किया था। 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था। 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था, तो वो कोलकाता में खोला गया था। 23 नंबर है ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय संसदीय कौन बना? ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय संसदीय कौन बना? तो वो बना था दादा भाई नरोजी बना था। आगे है निम्न को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ, गांधी जी का भारत में वापसी, इसके बाद लखनऊ समझौता, इसके बाद हुआ था चंपारण सत्याग्रह। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 25 नंबर है निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? तो ये 1905 में बंगाल के विभाजन के वक्त ये अपनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट प्रदेश के साथ भारत आया था। तो कौन आया था? भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 27 नंबर है निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस की कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकार पर 1931 में संकल्प का समझौता तैयार किया? तो वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे निम्नलिखित में से किसे भारत क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? तो था मैडम भिकाजी कामा। आगे है पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो है 14 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होती है। 30 नंबर है पृथ्वी की सतह पर खींची गई सबसे बड़ा वृत्त जो गुजरेगा तो वो भूमध्य रेखा से। यदि दो स्थानों के समय में 2 घंटे 20 मिनट का अंतर हो तो उनके देशांतर में अंतर होगा, तो हो जाएगा 30 डिग्री का देशांतर में उसका अंतर होगा। 32 नंबर में है ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को कहते हैं? तो कहते हैं ब्लीजार्डर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती है उनका किससे संबंध होता है? भूमध्य रेखीय जलवायु से संबंध होते हैं। 34 नंबर है निम्नलिखित में से किसमें तापमान साल भर करता है? तो है टुंड्रा जलवायु के। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मिडलोट्यूड रेगिस्तान का एक उदाहरण है? तो है पाटोगोनिया रेगिस्तान। 36 नंबर है निम्न में से कौन सा देश विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक है? तो वह है चीन जो है वो सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है। आगे पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग करता है वो है हाईलैंड। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है एंडीज। 39 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है? तो है सारगेसो सागर। कौन सी नदी भूमध्य रेखा के 2 बार पार करती है? तो है कांगो नदी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो है मैक्सिको की खाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग है? तो हो जाएगा मिसिसिपी नदी प्रणाली। आगे है निम्नलिखित को मिलाइए। यूरोप की भाषाएं और बोली जाती है तो उसका हो जाएगा फ्रेंच जो बोली जाती है वो अल्जीरिया में बोली जाती है। इटालियन जो बोली जाती है वो लीबिया में। पुर्तगाली जो बोली जाती है वो ब्राज़ील में। और स्पेनिश जो बोली जाती है वो मैक्सिको में बोली जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 44 नंबर है 9 डिग्री चैनल अलग करती है तो किससे? वो लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय से अलग करती है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तो है K2 गार्डविन आइंस्टीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या है तो है 9। डीजल के रेलवे इंजन बनाए जाते हैं तो ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? वाराणसी में बनाए जाते हैं। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये बैडमिंटन से जुड़ी हुई है।
भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इससे बड़ा 3 है। इससे बड़ा जो है वो है रूस, उसके बाद है USA और उसके बाद है कनाडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। शक संवत का प्रथम मास है। शक संवत का प्रथम मास क्या है? वो है चैत्र। 51 नंबर है, भारतीय के संविधान के विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था M.N. रॉय के द्वारा। M.N. रॉय के द्वारा दिया गया था। आगे है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विभिन्न संविधान का मिश्रण है। ये विभिन्न संविधान का मिश्रण है। आगे है, सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति में निहित है। तो है मंत्रिपरिषद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो। आगे है, शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में असमानता का समाप्त करने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। का समाप्त कर दिया गया है और अपने अभ्यास करने के लिए दंडनीय है। तो ये किस अनुच्छेद से है? ये अनुच्छेद है 17। आगे है, कौन भारतीय के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकते हैं? कौन चला सकते हैं? तो ये संसद का कोई भी सदन चला सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? तो वो था इंदिरा गांधी। आगे है, भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है यदि उसे राज्य की विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वो था जीवी मावलंकर। आगे है, सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष है। सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष कौन है? वो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त। उच्च न्यायालय के जजों या न्यायाधीश की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति करता है। आगे है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश द्वारा अनुमोदित है, वो है राज्य विधायिका। आगे है, निम्न में से कौन लोकपाल विधायक के बारे में सच नहीं है? तो है लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट की प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज उत्पादित होता है। वो कहाँ से होता है? वो होता है होशंगाबाद में। आगे है, 1983 में प्रोविंशियल विश्व कप जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा पराजित वेस्टइंडीज टीम का कप्तान कौन था? तो वो था क्लाइव लायड था। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय स्थित है। तो वह है लाओसेन में स्थित है। 1954 ईस्वी में आरंभ प्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया था। तो वो था डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दिया गया था। आगे है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो है विज्ञान के क्षेत्र में। भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार हैं। तो वह है परमवीर चक्र और एक महावीर चक्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 70 नंबर है, निम्न में से किस लेखक ने 2 बार बुकर पुरस्कार प्राप्त किया? तो वो था J.M. क्वेंटीजी। B.C. रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? B.C. रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है, आगे है, क्या सही कालानुक्रमिक अनुक्रम है जो विश्व के 7 आश्चर्यों के बीच में निम्नलिखित का निर्माण किया गया है? तो ये हो जाएगा चीन की बड़ी दीवार, कंप्यूचिया का अंकोर वाट मंदिर, आगरा का ताजमहल, पीस की झुकी मीनार और आगरा का ताजमहल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर है। भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें से एक है, यह है पंचशील। निम्नलिखित में से कौन सी एक देश में आय कर की दर सर्वाधिक है? तो वह है जापान। 75 नंबर है, माइक्रो क्रेडिट अथवा गरीबों के साथ बैंकिंग का प्रस्ताव ग्रामीण क्रेडिट के क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नई धारणा है।
निम्न में से किस देश के साथ प्रस्ताव सफलतापूर्वक बंधन हो चुका है? तो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सफलतापूर्वक प्रस्ताव बंधन हो चुका है। आगे गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है। तो है पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 77 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर नहीं रहा है? तो है सी रंगराजन। सी रंगराजन। भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति समुदाय है? तो है गोंड। वो है गोंड। आगे है, जो प्रायद्वीप भारत की निम्नलिखित 3 नदियों के अपने स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र हैं? तो है सोन, महानदी और नर्मदा। सोन, महानदी और नर्मदा। निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो है मोंटाना। वो है मोंटाना। अब है सामान्य विज्ञान। आगे है, ल्यूनर की अर्थात चंद्र समुद्र को संदर्भित करता है? तो ये किसके द्वारा होता है? ये होता है चंद्रमा पर एक घना समतल के कारण। चंद्रमा पर एक घना समतल के कारण होता है। आगे निम्नलिखित ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के मामले में सही आरोही क्रम अनुक्रम है? तो ये हो जाएगा पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून और शनि हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 83 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में प्रमुख है? तो है हाइड्रोजन। वो है हाइड्रोजन। वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित है? तो है अर्गन। वो है अर्गन। 85 नंबर है, निम्न में से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है? तो है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है ये सबसे ज़्यादा बढ़ता है। समुद्र जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है, क्योंकि इसमें नदियाँ भूमि से लवण लाती है तथा समुद्र में मिलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, एक तत्व जो प्राकृतिक में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप में बनाया जा सकता है? तो है प्लेटिनियम। यह है प्लेटिनियम। आगे एड्स के जीवाणु या वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है? तो है रक्त में टी सेल को प्रभावित करता है। आगे है, निम्न में से किसे हार्मोन माना गया है? तो विटामिन डी को जो है वो हार्मोन माना गया है उसे। आगे है, कौन सी भारतीय मिसाइल नाभिकीय आणविक अस्त्रों को ले जाने में सक्षम है? तो है पृथ्वी। वो है पृथ्वी। आगे है, लाइफलाइन एक्सप्रेस है ये भारत में रेल परिसंचालन पर विश्व का प्रथम चिकित्सालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 92 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक अंतरिक्ष यान है? तो यह है कासिनी। निम्नलिखित में से कौन से देश का सेलेने 1 चंद्र ऑर्बिटर मिशन अभियान है? तो है जापान। वो है जापान। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट का प्रमुख अवयव है? तो है चूना पत्थर या लाइम स्टोन। निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो है यकृत। वो है यकृत। आगे है, कुत्ते को काटने से रेबीज हो सकता है? निम्नलिखित में से दूसरे जानवर को काटने से भी रेबीज हो सकता है? तो वो कौन है? वो है चमगादड़। वो है चमगादड़। आगे है, आँख की पुतली आईबॉल के संकुचन के कारण कुछ दूर दृष्टि वाली आँख देख सकती है केवल दूर की वस्तु, जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? तो है थर्मल पावर प्लांट। वो है थर्मल पावर प्लांट। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? तो है वायु को गर्म करने पर वो फैलता है। आगे है 100 नंबर, उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है? तो है स्वर्ण। वो है स्वर्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये सेट यहाँ पर समाप्त होता है। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे एक बार खुद से रीड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।